सिस्टम। ओके, सो रेजिस्टेंस जो है हमने लास्ट क्लास में बात की थी बेटा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा लेंथ इंक्रीज होता जाएगा उतने कोलिजन्स बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, राइट। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कंडक्टर बढ़ जाएगा उतना कोलिजन्स कम हो जाएंगे, वाइडर हो जाएगा ना रास्ता, तो कोलिजन्स उतने कम हो जाएंगे, उतने कोलिजन्स कम होना मतलब रेजिस्टेंस कम होना। तो ये दो बातें हमें पता थी। और रेजिस्टेंस डिपेंड करती थी नेचर ऑफ मटेरियल पर, और डिपेंड करती थी टेम्परेचर पर दिस इज हाउ वी कैन लाइक लेंथ पर और एरिया पर, इस तरीके से वो डिपेंड करती है। तो अब हम इन दोनों को एक कर देते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। फिजिक्स में रूल है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, एंड दिस कांस्टेंट हियर इज रो। रो, RHO। ये रोने वाला रो नहीं है, ये रोने वाला रो नहीं है, ये RHO वाला रो है। ओके, तो ये जो सिंबल है रो, ये क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है जो हर मेटल कंडक्टर में होती ही है, हर कंडक्टर में होती है। और अगर आपने वो कंडक्टर 1 मीटर लेंथ का लिया है और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है, तो उसके अंदर एक सेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। जो मैंने अभी बात कही इसे मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाती हूँ। मैंने आपको कहा कि अगर फॉर्मूला ये है, मैंने आपको कहा अगर लेंथ 1 मीटर हो जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है जो कि 1 मीटर लेंथ का है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। और ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जो हमेशा होती है, जो चेंज नहीं होती अगर आपने लेंथ और एरिया इतना ही रखा है। अब आप कंडक्टर को की लेंथ को हाफ कर दो, लेंथ को डबल कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दो, रेजिस्टेंस बदल जाएगी। आपने कंडक्टर किसी और लेंथ का ले लिया, किसी और विड्थ का, वो किसी और रेडियस का आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज डिफर होंगी। फिर वो एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो हमें V/I से पता करनी पड़ेगी कि वो क्या वैल्यू है, उस रेजिस्टेंस की नई वैल्यू क्या हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें 1 मीटर लेंथ के और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर की, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा फिक्स्ड ही होती है। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? जिस फिक्स्ड वैल्यू को, जिस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो अभी ये हो गया फॉर्मूला रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का। रेजिस्टिविटी फाइंड करनी हो तो सब कुछ ट्रांसपोज कर दो, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A था। तो अगर आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस A को ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई कर दो, R इंटू A/L। राइट बच्चे, बट एक ही फॉर्मूला याद रखो, मेरे को तो यही सफिशिएंट लगता है और फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, ये केस मैं आपको समझा चुकी हूँ कि व्हेन इज रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। अब हमें आगे जाना है। The resistivity of a substance is equal to the resistance between two opposite faces of 1 meter cube of a substance. Right. Very good. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है बेटा क्या होता है? बड़ा अच्छा फैक्ट लिखा है ये तो। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, और इंटू हाइट इंटू लेंथ है ना बेटा। तो एरिया अगर लेंथ से टाइम्स हो जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा ना, आ जाएगा ना वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में कैलकुलेट होता है? सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ वो वही बात कर रहे हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन
द ऑपोजिट फेसेस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। तो अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस के ये ऑपोजिट फेसेस के बीच में जो रेजिस्टेंस है, उसी को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। और मैंने 1 मीटर क्यूब क्यों बोला? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो वेरी गुड पॉइंट, नाइस वन। चले बच्चे आगे। बुक्स को जितना पढ़ोगे, हर बार जितनी बार पढ़ोगी उतनी बार और अच्छी चीजें तुम्हें बताएगी। हालांकि पहले भी थी, पर फर्स्ट टाइम में दिखती नहीं है। धीरे धीरे जब आप बार बार पढ़ते हो चीजों को, तो वो और अच्छे से समझ में आने लगती है। तो कोई भी चीज बहुत अच्छे से समझनी हो तो उसके दो हैक्स हैं। बार बार रीड करो, एंड नेक्स्ट किसी को समझा दो। कोई नहीं मिल रहा, अपना सिबलिंग पकड़ो, उसको 10th का कॉन्सेप्ट पकड़ के पढ़ा दो। बोलो चल मैं पढ़ाती हूँ। क्योंकि जो चीज आपको समझ में नहीं आई वो आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, और जो चीज आपने एक बार एक्सप्लेन कर दी वो आप कभी भूल नहीं पाओगे। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? तो भले आज ही से 10th की ट्रेनिंग चालू कर दे पराक्रम की गौरी, है ना? पढ़ा दिया करो उसको सब। अब हमें रो का यूनिट डिसाइड करना है। तो अभी हमने रो का यूनिट डिसाइड करने के लिए ट्रांसपोजिशन से एक फॉर्मूला बनाया, R × A/L। यहाँ से इसका हम यूनिट डिसाइड करेंगे। रेजिस्टेंस ओम्स में कैलकुलेट होती है, एरिया मीटर स्क्वायर में, और लेंथ मीटर में। ये मीटर से मीटर कट गया, तो रो का यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है सबको? अब ये रेजिस्टिविटी की वैल्यूज है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। अगर आप सिल्वर की 1 मीटर लेंथ की 1 मीटर स्क्वायर एरिया की एक वायर ले लो, उसके अंदर हमेशा यही रेजिस्टेंस होगी। तो इसी को ही हम ओम मीटर कह देंगे। 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। राइट बेटा, रेजिस्टिविटी की वैल्यूज फिक्स होती है। आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी, बट ये याद रखना है कि सिल्वर की वैल्यू लीस्ट होती है मेटल्स में। मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन और निक्रोम, पहली बात तो ये किन की अलॉयज हैं याद होने चाहिए। और फिर इनकी वैल्यूज में से मैक्सिमम निक्रोम की होती है, ये याद रखना है। और इसके बाद डायमंड की बहुत हाई होती है। बस ये याद रखना है कि ऑर्डर क्या है ना? ऐसे पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। टंगस्टन भी तो एक अलॉय है, इसे मेटल्स के बीच में रखा है। बहुत हाई रेजिस्टिविटी नहीं है मतलब टंगस्टन की। टंगस्टन कौन सा अलॉय होता है बेटा? बताना जरा, टंगस्टन क्या होता है? मैं किसके साथ कंफ्यूज कर गई फिर इसको? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। इट्स अ मेटल, माय बैड। इट्स अ मेटल। पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा। कुछ कुछ एक चीज है, कंफ्यूज हो गई, अभी बताती हूँ याद करके कि किसके साथ कंफ्यूज कर गई मैं टंगस्टन को। तो ये एक मेटल होता है। अच्छा चलो, अभी के लिए ये बस इसकी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। बस ये याद रखना है किसकी कम है किसकी ज्यादा है। जैसे ये याद रखना है कि निक्रोम की इज ऑलमोस्ट 60 टाइम्स मोर देन कॉपर। ओके, बस ऐसा ही, और इससे ज्यादा नहीं। Now we conclude that silver, copper, and aluminium are very good conductors because they have low resistivities. Right? 25 टाइम्स ज्यादा है कॉपर से किसकी? मैंगनीन की। मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटिन 30 टाइम्स ऑलमोस्ट ज्यादा है रफली। और निक्रोम हमें पता है 60 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है? ये आप लोगों ने पढ़ा है ना? अच्छा, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा भी जाता है ये, कि वाई इज निक्रोम अलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जहां पर आपको गीजर्स हैं, रूम हीटर्स हैं, आयन है, इलेक्ट्रिक आयंस हैं, वहां पर हीटिंग एलिमेंट में निक्रोम क्यों यूज करते हैं? वाई डू वी यूज निक्रोम देयर? इसका सिर्फ एक रीजन नहीं है कि इट हैज गॉट हाई रेजिस्टिविटी।
और हाई रेजिस्टेंस में इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दैट्स नॉट द ओनली रीजन हियर। जो ये एक अकेला रीजन लिख कर आएगा उसको हाफ मार्क ही मिलेंगे क्वेश्चन में। मैम हाई मेल्टिंग पॉइंट, लिसन सॉरी लो लिसन मेल्टिंग पॉइंट। लिसन 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 लिसन, यही जनरली हम लिखते हैं जो कि गलत है। जनरली जब आपको टू पूछे जाएंगे तो दूसरा आप हाई मेल्टिंग पॉइंट ही लिखेंगे कि वो मेल्ट नहीं हो जाएगा हीट करने से। बट दैट्स नॉट द रीजन। द रीजन इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर्स। कि वो ऑक्सीडेशन नहीं हो जाती, उसको कोरोजन नहीं हो जाएगा ऑक्सीडाइज होकर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अक्सर मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं विद द सराउंडिंग ऑक्सीजन। But it does not undergo oxidation or burn easily at high temperature. Due to this, nichrome wire can be kept red hot without burning or breaking in air. Understood or not, बच्चे? Clear, everyone? Next one. The resistivity of conductors like metal is very low. Conductors की resistivity is low. Resistivity of most the metal increases with temperature. है ना, हमने ये बात पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, लाइकवाइज रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। ऑन दी अदर हैंड रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स इवोनाइट ग्लास डायमंड इज वेरी हाई एंड डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने एक्सेप्शंस होते हैं ना, जो आप सोचो उससे डिफरेंट हो, जो आपका मन रीजन दे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और वो गलत हो, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें मालूम है कि इवोनाइट ग्लास और डायमंड की बहुत हाई रेजिस्टिविटी है ऑलरेडी, तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती बेटा। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? नाउ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन बिटवीन ऑफ दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसीलिए तो इन्हें सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी समवेयर बिटवीन दी बोथ, दोनों के बीच में है रेजिस्टिविटी, एंड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अ की पॉइंट है, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी सेमीकंडक्टर्स की, जैसे जैसे हीट अप होंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। सेमीकंडक्टर्स आर प्रूविंग टू बी great practical importance because of their marked change in conducting properties with temperature, impurity, concentration, etc. Semiconductors are used for making solar cells and transistors. तो हम सोलर सेल्स, ट्रांजिस्टर्स मेनली, ये जो डिवाइसेस हैं सेमीकंडक्टर से बने हुए, ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। अंडरस्टूड और नॉट? चले नेक्स्ट करें, आगे चले। चलो सैंपल प्रॉब्लम, अब इसके बाद जो सैंपल प्रॉब्लम्स करेंगे वो जो श्रेया ने हमसे डिस्कस की हुई है, शेयर की हुई है, वो उन पे डिस्कशन करेंगे। अ कॉपर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स, तो एल इज 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है ऑलरेडी हमें, so 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 ohms, तो R का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 2 ohms। बेटा लिखना है रजे, given length L is equals to this, area of cross section this, resistance comma R is equals to this, ऐसे करके ये चीजें लिखनी है। ओके, तो अब हमें फाइंड करनी है रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी का ट्रांसपोज फॉर्मूला क्या था? R इंटू ए बाय एल, राइट? तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं, 2 into 10 to the power minus 2 इंटू 1.7 इंटू 10 to the power minus 6 अपॉन 2। माइनस वाले सब है जो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, दैट ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, सो 1.7 बाय 10 to the power 8 बाय, अब -8 ही लिख देते हैं ना सीधा, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए।
तो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यूनिट नहीं होगा तो हाफ मार्क जाएंगे बेटा, यूनिट मिस नहीं करना है। ओके, क्लियर और नॉट एवरीवन? चले नेक्स्ट करें। सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, a copper wire has a diameter of 0.5 millimeter. मैंने उसको हाफ करके उसका रेडियस बना दिया, आप लेकिन इसे लिखकर करेंगे बेटा कैलकुलेशन में। गिवन डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर इज इक्वल्स टू, copper wire is equals to 0.5 mm, so radius of the copper wire is equals to 0.25 mm। ऐसा लिखना है आपको दोनों पॉइंट्स में। ओके, तो अभी r is equals to 0.25 mm, resistivity is equals to 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter, length of the wire to make the resistance 10 ohms। अगर रेजिस्टेंस 10 ohms चाहिए तो लेंथ फाइंड करनी है। ओके, अब ए तो गिवन नहीं है, ए फाइंड करेंगे। पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला, तो यहाँ पे सर्कुलर है बेस, तो वायर तो ऐसे सिलेंड्रिकल ही होगी, तो बेस सर्कुलर हुआ, तो 22 इंटू 0.25 इंटू 0.25। ओ ये मिलीमीटर है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा बेबी, तो पहले इसको मिलीमीटर में चेंज करते हैं। मिलीमीटर इज 1,000th ऑफ अ मीटर। हम्म, तो अब इसको ऐसे करो, या तो इसको इंटू 10⁻³ कर दो, या तो, या फिर आप चाहते हो तो पॉइंट को इधर इधर शिफ्ट करके 0.00025 ऐसा लिख लो, बेटर है ऐसे ही लिखो उसको, है ना? समझ में आया किसी को कि नहीं आया, कि कैसे किया? आया कि नहीं आया बच्चे? अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं आर स्क्वायर, सो 0.25 इंटू 10⁻⁻3, और इसका स्क्वायर है। वाह, कितनी अच्छी सी वैल्यू ना। सो ये आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ये आर है और ये उसका स्क्वायर। अब मुझे एल फाइंड करना है, तो पहले मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एल बाय ए। एल फाइंड करने के लिए सब कुछ ट्रांसपोज करो, तो रेजिस्टेंस इंटू ए बाय रो इज एल। तो रेजिस्टेंस लिखते हैं पहले, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 इंटू एरिया के लिए 22/7 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6, और इन बाय रो, सो बाय रो की वैल्यू में 1.6 इंटू 10⁻⁻8। राइट बच्चे और नॉट? -6 + 8 इज +2, +2 एंड +3। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अब इसकी कैलकुलेशन, 22 इंटू 25 का स्क्वायर है 625, तो 0 पॉइंट, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखते हैं। कुछ कैंसिल ऑफ नहीं हो रहा ना? हम्म,
ये रह गई बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। So that's 22 into 625 by 16 into 7. तो 16 और 22, ये 11, ये 8। अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। करो इसको सॉल्व। आ गया बेटा सबका आंसर? हुआ क्या बच्चे? मैम मैंने 3.14 लेके सॉल्व किया है। बट इससे आ रहा है आंसर, इशिता का तो आ गया। आपका आया 3.14 से भी आ गया? मैम आ गया, अब सही है नहीं। क्या आंसर है? 200.78। हाँ, 122.7 आंसर है बेटा। 122.7। हुआ बच्चे, इतना टाइम? मैम मेरा हो गया था बट आंसर गलत आ रहा है। क्या है? मैम मेरा तो आ रहा है कि 3855 आ रहा है। नहीं, देखो तो। तूने कैसा किया बेटू? कैलकुलेशन दिखा।
जहां तक हमने किया था उसके बाद मैं तो जितना काट सकता था काट दिया, क्योंकि ऑलरेडी 10 तो खत्म हो चुके थे सारे। राइट, तो उसके बाद तो बस वो डिवीजन ही तो बाकी थी। ये तो फिर बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, 56 से डिवाइड ही तो करना है 625 11,000 को। 625 और 625 हो गया 6 11,000। 6875 इसे डिवाइड करना है 56 से, तो 6875 को 56 से डिवाइड करने में इतना टाइम। 1 56, सब्ट्रैक्ट करो 2 1 मैम 7 मैंने डाउन। भी 3.14 लेके रफली किया है। देखो 50 का टेबल, रफली देखो ना, ये 3 जार पर तो 150 चला जाएगा, तो 2 जार ही यूज करना पड़ेगा, दैट इज 112। 7 - 2 is 5 1 155, बट ये 56 3 जार भी 155 थोड़ी होगा, 6 3 जार 18 एक्स्ट्रा होगा 150 से, तो अभी भी 2 जार ही यूज करना पड़ेगा। 43 आ गया ना ये, अब पॉइंट लगाओ 0। अब 54 जार इज 200, लेकिन हमें 4 जार चाहिए, तो 400 चाहिए, तो 8 जार, तो 58 जार इज 400, लेकिन 6 8 जार 48 एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो तो यहाँ नहीं है ना, तो 8 जार यूज नहीं करेंगे, 7 करेंगे। 8 जार करेंगे तो 50, सोचो ना ब्रेक करके 10 जार का टेबल, 58 जार इज 400 और 6 8 जार इज 48, वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो 448 होना चाहिए। 56 8 जार, बट वो तो नहीं हमारे पास चाहिए ना हमें, तो हम 7 जार यूज करेंगे, और 1 डिजिट तक छोड़ना है, बस हो गया खत्म। अंडरस्टूड और नॉट? सिंपल सा डिवीजन ही तो था बच्चा, इतना टाइम नहीं लगाया करो, जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A 6 ohm resistance R is equals to 6 ohms is wire is doubled up by folding, तो इसका मतलब लेंथ हाफ हो गई ना, है ना, और रेडियस डबल हो गया। तो अगर 6 ओम की रेजिस्टेंस वायर है जिसका लेंथ आपने हाफ कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, तो एल हो गया बेटा L/2, और एरिया हो गया 2A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो समझो पहले, सबसे पहले तो पिछला वाला जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज रो इंटू L/A, राइट, यही है। तो पहले ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू था ये 6 आया हुआ है, तो अगर ये 6 है तो कुछ एक रेजिस्टिविटी, कुछ लेंथ और एरिया के साथ ये 6 था वैल्यू। अब आपने चेंज कर दिया, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगा, पीस थोड़ी चेंज होगा, तो न्यू आर, आर डैश भी लिख सकते हैं, न्यू आर भी लिख सकते हैं, तो आर डैश इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा बेटा। अब एल की जगह क्या हो जाएगा, एल की जगह हो जाएगा L/2, और एरिया की जगह क्या हो जाएगा 2A। बाय 1 लिख देती हूँ, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना मुझे अच्छा लगता है, तो आर डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू L/4A। लेकिन मैंने आपको क्या बोला हुआ है, ओरिजिनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश किया करो, नंबर्स को बाहर निकाल लिया करो, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रो L/A। ये पुराना वाला आ रहा है, ओरिजिनल आ रहा है, तो इसकी ओरिजिनल आर की वैल्यू पुट कर दो 6 ohms, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 6, सो दैट्स 3/2। आई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? तो न्यू रेजिस्टेंस बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा करके इस क्वेश्चन को। आर डैश इज व्हाट, 3/4, 3/2, माय बैड। कर दो जल्दी से फटाफट से इसको, क्वेश्चन को। 3/2 1.5, गुड। समझ में आ गया ना बच्चे कैसे करना था क्वेश्चन? ओ खत्म हो गया बेबी। चलो अब मैं श्रेया के क्वेश्चंस पे जा रही हूँ। ये वाले जो रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस है, ये वाले ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।
आज इम्पोर्टेंट है, पहले हम वो वाला पार्ट कर ले, क्योंकि वो सब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ही बेस्ड है ना श्रेया? हम उन सब में डायमीटर एंड एरिया हम्म, पहले निकालना है। अच्छे थे वो सब क्वेश्चंस। अच्छा, क्लिक्स में शेयर किया तूने? मैथ्स की ग्रुप में सेंड किया? हम्म, सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं साइंस के ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। So calculate the resistivity of the material of a wire of length 1 meter, radius 0.01 centimeter and resistance 20 ohms. तो आपको ये बात याद रखनी है बेटा, ये मीटर में होना चाहिए। ओम्स के साथ इक्वेट करने के लिए कभी भी आप सेंटीमीटर्स में नहीं लोगे उसको। Very sharp color to eyes. Let me change this. Okay. रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है बेटा। मटेरियल ऑफ वायर लेंथ 1 मीटर गिवन है, अच्छे से लिखना, गिवन मेरी तरह स्टार्ट नहीं करना है। रेडियस 0.01 सेंटीमीटर है बेटा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, इसका मतलब इसे 100 से डिवाइड करना है टू चेंज इट इनटू मीटर्स, है ना? अब ये मीटर्स में हो गया, कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? 100 तो होगा ना, सेंटीमीटर एक मीटर का 100 होता है। रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम्स। अब फाइंड क्या करना है हमको? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का ट्रांसपोज फॉर्मूला याद कर लो, R इंटू ए बाई एल, राइट? तो दिस विल बी 20 इंटू, ये R गिवन है बेटा, A गिवन नहीं है, तो पहले A फाइंड करना पड़ेगा, तो A फाइंड कर लेते हैं। 22/7 इंटू R स्क्वायर, तो 0.01 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻⁴। ध्यान से देखो, ये -2 था, मैंने -4 कर दिया क्योंकि उसका भी स्क्वायर होना है। ठीक है ना? समझ में आई ये बात? अब इसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट हटाओ, नीचे 10,000 आ जाएगा और वो पूरा इससे कैंसिल हो रहा है। कैंसिल कहाँ हो रहा है? -4 है तो -8 हो रहा है ना? तो ये तो बल्कि अब हो जाएगा 22/7 इंटू 10⁻⁻8। ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे रखना है, ऐसे रख लो, देख लेते हैं आगे कुछ डिवाइड होता है तो, है ना? तो 20 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू इंटू 1 मीटर, तो डजंट मेक अ डिफरेंस देन। रेजिस्टिविटी आ जाएगी बच्चे, करना शुरू करें सॉल्व। ना 20 ना 22 कोई 7 से कट नहीं होता। करो, 440 आ गया, डिवाइड बाय 7 करना है इंटू 10⁻⁻8, ऐसे ही रहने दो। अब ये डिवीजन मैं करके दिखाऊं या कर लोगे? पक्का? बस 2 डिजिट नंबर से ही घबरा गए थे फिर बच्चे मेरे। सिक्सटी 2.8 आ रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। -8 + 1 is -8. दिस इज द आंसर। जब भी आपका पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट करना होता है आपको, तो पावर्स 10 की इंक्रीज करते हैं। मैंने 1 स्टेप लेफ्ट मूव किया इसलिए +1 कर दिया, 2 स्टेप लेफ्ट मूव करती तो +2 करती। और अगर आप अपनी पावर को राइट में मूव करें तो पावर डिक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, हो गया? नेक्स्ट करें बच्चे? इसके आंसर्स है ना श्रेया बेटा? चेक कर ले एक बार।
चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। मैम सही आंसर। Okay, thank you, बच्चा। Okay, a copper wire has a diameter of this. तो given diameter is equals to 0.5 mm. So radius is equals to 0.25 mm. और इसको चेंज कर दो, mm is 1,000th of a meter. तो 0.25 into 10⁻³ ये मीटर में चेंज हो गया बेटा। ये R हो गया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 100 ohms. हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द, अच्छा ये सेकंड पार्ट है, पहले इसको, ये सेकंड पार्ट को बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन टैग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 100 ohms. तो सबसे पहले तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यहाँ से फाइंड करेंगे। रेजिस्टिविटी भी मैंने नोट नहीं की ना। रेजिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। राइट, अभी पिछले कुछ जितने क्वेश्चंस हैं यूनिट कोई मिस नहीं करेगा, अपने आप से यूनिट लगाया करो फाइनल आंसर में। तो मुझे एल फाइंड करना है, तो एल फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज फॉर्मूला हो जाएगा आर बाय रो इंटू, नो नहीं, पहले सही फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। रो इंटू एल बाय ए है ना, एल फाइंड करना है, तो दैट विल बी आर इंटू ए बाय रो। ठीक है बच्चे, तो चलो सॉल्व करते हैं आप इसको। आर इज व्हाट 100 ohms इंटू ए, तो 22/7 इंटू 0.25 इंटू 0.25, मैंने स्क्वायर्ड साथ में ही लिख दिया 10⁻⁻6 स्क्वायर हो गया वो उसका, पाई, ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेजिस्टिविटी क्या है, मैम बस 1.6 100 इंटू क्यों आया? 10⁻। हाँ जी बिट्टू बोलो। मैम 100 क्यों आया अब वो न्यूमरेटर में? रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना बच्चे। अच्छा। ठीक है, अभी तो हम वही फाइंड कर रहे हैं ना, पहले वाला ही क्वेश्चन टैग सॉल्व कर रहे हैं ना। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, -6 + 8 इज +2, तो +2 और ये 2, तो +4, +4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब गया, गायब हो गया, ये सब पॉइंट्स के साथ सब गायब। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा दो तो सिर्फ इंटू एक 10 बच रहा है ऊपर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, 25 इंटू 25 इज 625, और ये 22 और ये कट हो जाएगा, ये 11 और ये 8। अब भी ऐसा हमें कैलकुलेशन करके आया है, सेम है ये तो, अभी तो करके आए हैं ये क्वेश्चन, बस एक इंटू 10 भी है। तो उसका आंसर पीछे क्या आया था, 122.7, तो 122, ऐसा एग्जाम में याद नहीं आएगा, पॉइंट समथिंग होगा साथ में इसके। वहां क्वेश्चन में रेजिस्टेंस क्या 10 ओम्स थी क्या, चेक कर लो बेटा, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं की है मैंने। 10⁻। मैम इधर आंसर डिफरेंट है। आंसर क्या है, मैम 1200 मीटर। वी आर क्लोज, देखे कैलकुलेशन, 100πr² - 6 7 1.6। टेंस को ठीक से देखो, -6 + 8 + 2 -4। और एक ये,
ये सब कैंसिल हो रहा है, करेक्ट किया मैंने। तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है बेटा, यही है आंसर। 625 × 11। मैम अगर 22/7 को कट करने की जगह 3.14 लिख के सॉल्व करें तो? बच्चे वैसे ना क्वेश्चन के अंदर जब तक मेंशन नहीं हो तब तक 3.14 अलाउड नहीं होता बेटा। आपने शुरू से रूल पढ़ा है ना मैथ्स में भी, अनलेस स्टेटेड आप नहीं यूज कर सकते। पर हो सकता है क्योंकि 3.14 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, तो इसीलिए आंसर में आपके और मेरे आंसर में अप्रोक्सीमेशन का फर्क आ रहा है। इसका तो आंसर हमने अभी किया था, 122.7 आया था, तो 1227। लेकिन फिर उस मतलब उस कैलकुलेशन को थोड़ा आगे और करना था। याद है हमने 0.7 पे छोड़ दिया था, पर वो आगे और हो सकता था। एक और डिजिट और आगे सॉल्व करके बता दो क्या है, और फिर 1227 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा। वो एक डिजिट और चाहिए। मेरी तो टेप चली गई है यहाँ से कैलकुलेशन, याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि क्या था लास्ट में, कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। आई थिंक सब्ट्रैक्ट। क्या आया बच्चे आंसर? हुआ क्या कुछ? क्या वैसे वही डिफरेंस है, 3.14 से यूज करोगे तो उतना ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है बेटा कैलकुलेटर से। ठीक है, तो हमने, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है, हमने उसको यूज नहीं किया, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अच्छा मैम अब 1227.6 समथिंग आ रहा है। बस, तो 0.6 तक बहुत है बच्चे। चलो अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करें। अब ये क्या वैल्यू आ गया, लेंथ आया ना 1227.6, और बाकी सब कुछ हमें दिया है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ? अगर डायामीटर को आप डबल कर दो, मतलब रेडियस डबल कर दो, डायामीटर और रेडियस में सेम चेंज आता है। तो अगर आपने रेडियस डबल किया तो क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बताओ। कौन बताएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा क्या? कौन बताएगा मुझे? आप बताओ। यस अग- मैम। अगर रेडियस डबल हो जाएगा तो एरिया डबल होता है बेटू। आर की जगह 2r कर दो बेटा। इस 4 को बाहर निकालो। ये पुराना एरिया था, तो न्यू एरिया 4 टाइम्स हो जाता है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, 4 टाइम्स हुआ है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स होता है तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है, रो एल बाय ए की जगह 4a हो जाएगा। अब इस 4 को बाहर निकालो, r डैश न्यू r। आप पूछ लो, मैं देख के आ रही हूँ खाना। तो 1/4 हो जाएगी न्यू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पहले कितनी गिवन थी, 100 ओम, तब कितनी हो जाएगी, 25 ओम्स। आंसर चेक करो श्रेया बेटा। आ गई बच्चे बात सबको समझ में कि नहीं आई? मैम सही है आंसर।
चले बेटा, अब समझ में आ गया एकदम। रेजिस्टेंस डबल देखकर, वो रेडियस डबल देखकर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करके मत आ जाना कहीं। एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस जो है वो नहीं हाफ हो जाएगी। चले बेटा नेक्स्ट करें। अच्छे क्वेश्चन है ना ये सब। ओके, अभी 24th तो सिंपल लग रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, तो इनटू 10 to the power किससे मल्टीप्लाई करेंगे मिष्टी, मीटर में चेंज करने के लिए, इनटू 10 to the power व्हाट। -2। गुड। -2 में करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। अगर ये मिलीमीटर होता तो किस में करते, क्या मल्टीप्लाई करते मिष्टी? -3। राइट। और याद रखना स्क्वायर जरूर करना, भूल नहीं जाना उसका स्क्वायर करना। -2 है तो उसका स्क्वायर -4 हो जाएगा। The resistance of a wire is this and is 10 ohms. If the resistivity of the material is given to you in ohmmeter, length of the wire find करनी है। तो बस इसका यूनिट करेक्शन करना है, बाकी तो सब कुछ सिंपल है। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी और भी क्लिक्स है श्रेया इसमें। मैम ऐसे टाइप के तो और क्वेश्चंस नहीं है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। नहीं होंगे, इतना प्रैक्टिस भी बहुत है। माइंड खुल गया होगा अब तक तो सबका। एग्जाम में क्या करना है समझ में आ गया होगा सबको। हम्म, बस ये भी सिंपल ही है। मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। अच्छा, इसका यूनिट कौन बताएगा मुझे? ये एरिया गिवन है मिलीमीटर स्क्वायर में, ये लेंथ गिवन नहीं है बेटा। ये आप एरिया निकालोगे पहले। बोलो इसको मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करोगे? मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर का रिलेशन किसको मालूम है? मैम सेम नहीं होना चाहिए? ओ बाबा, तेरी ना मैं पिटाई करूंगी घुस के इसमें से ना, ऐसे आके। बेटू, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर होता है ना बच्चा। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर हुआ बेटू 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 1000 into 1000 होगा ना बच्चा। 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर। आ रही है बेटू बात समझ में कि नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं था आज तक, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा ही था। मुझे एक बार श्रेया पता नहीं किस बात पे बोली थी ऐसे, अगर ये कॉन्सेप्ट निकला ना तो आज तक का लाइफ वेस्ट है। मैम वो जीरो पे आंसर जीरो आ रहा था पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। राइट। सो 1 मीटर स्क्वायर इज 10 to the power 6 मिलीमीटर स्क्वायर। राइट। तो तुम बच्चे ना टीचर्स को भूल जाते हो, हमें तुम्हारी ये बातें कभी नहीं भूलती। हम हमेशा याद रखते हैं तुम्हें इन बातों से। तो अब मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10 to the power 6 से डिवाइड कर दो। तो 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मतलब तो 0.01 इंटू 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? क्या करना था क्वेश्चन में? कुछ मुश्किल है क्या क्वेश्चन? मेंसुरेशन चैप्टर से तो इजी है 9th क्लास के, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टार वाला। A wire has a resistance this, it is melted and drawn into a wire of half of its original length. Okay जी, calculate the resistance of the new wire. तो अच्छा देखो, वॉल्यूम तो सेम रहता है ना अगर मेल्ट होकर कोई चीज बनाओ तो अगर उन्होंने उसकी लेंथ हाफ की है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, है ना। तो वही फोल्डेड वाला केस है, सिंपल है, फिर तो हो जाएगा। और ये लेकिन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस? गुड वन, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी चेक कर लेंगे आपका। ओके, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझाती हूँ इसको। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A है बेटू, राइट।
अब L जो है वो हमने हाफ कर दिया ना, हाफ लेंथ का, तो रो L/2 इंटू डिवाइड बाय 2A, डबल हो गया न्यू रेजिस्टेंस R'। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, तो R' इज इक्वल्स टू रो इंटू L/4A। तो इसका मतलब R' इज 1/4 ऑफ ओरिजिनल R, राइट। तो ओरिजिनल R की वैल्यू 16 ओम्स है, तो R' इज 4 ओम्स हो गया बेटा। ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो पहले चेंज क्या है वो बताओ। चेंज क्या है? 16 ओम्स माइनस 4 ओम्स, राइट, ये चेंज है। इसे 12 ओम्स लिख ले। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? चेंज परसेंटेज निकालना है अगर आपको, तो चेंज अपॉन व्हाट वाज इनिशियली देयर। इनिशियली 16 था, इनटू 100। ऐसे ही तो करते थे, है ना। 3/4 425 75%। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? गौरी बिट्टू क्या समझ में नहीं आया? नहीं मैम, आ गया सब कुछ। पक्का ना? यस मैम। साक्षी गुप्ता समझ में आ गया बच्चा? पूर्वी पक्का? चलो फिर आज के लिए इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पॉज कर दे यहीं पे, और फिर कल करेंगे। अभी कल का दिन और लगेगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे आर इक्विवेलेंट और आर 1/R इक्विवेलेंट पे, है ना। चलो जी, अभी मिल